हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर के लघु उत्तरीय प्रश्न। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहले पहुंचे। देखते हैं आज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। पर्यावरण शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? उत्तर में देखते हैं, पर्यावरण अंग्रेजी शब्द एनवायरनमेंट का हिंदी रूपांतर है। यानी जो पर्यावरण शब्द है हिंदी का बदला हुआ रूप है, जो दो शब्दों एनवायरन तथा मेंट से मिलकर बना है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो यदि हमसे जुड़ना चाहते हो तो लाइक और शेयर करो, और शेयर करके सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहले पहुंचे। दूसरा प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर 2। पर्यावरण की एक उचित परिभाषा दीजिए अथवा पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। उत्तर में है, पारिभाषिक रूप में पर्यावरण शब्द जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक तथा जीवीय परिस्थितियों का योग है। यानी जो पर्यावरण है इसकी उचित परिभाषा में बताया गया है कि पारिभाषिक रूप से पर्यावरण जो होता है शब्द जो जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्त जो सभी भौतिक तथा जीवीय परिस्थितियों का योग है। तीसरा है इसमें प्रश्न, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? उत्तर भी दिया है, पर्यावरण के मुख्य घटक दो हैं, जिसमें पहला पॉइंट इसमें दिया जैव घटक और दूसरा है अजैव घटक। इसमें आगे दिया है चौथा प्रश्न, पर्यावरण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? उत्तर में देखते हैं, पर्यावरण के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है इसमें भौतिक कारक। भौतिक कारक के माध्यम यानी भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। पहला इसमें दिया है ए माध्यम, और दूसरा इसमें वी दिया है मृदा, तीसरा इसमें सी दिया है वायु, डी अन्य जीवों का शरीर, ये भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें दिया रासायनिक कारक, तीसरा है जीवीय कारक और चौथा है जलवायु कारक, जलवायु। फिर आगे इसमें पांचवा प्रश्न है, पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? पर्यावरण के कितने प्रकार हैं अथवा पर्यावरण का एक प्रकार लिखिए। उत्तर में देखते हैं, पर्यावरण के निम्नलिखित प्रकार हैं, जिसमें पहला पॉइंट है भौतिक अथवा प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा इसमें दिया है सांस्कृतिक तथा सामाजिक पर्यावरण। आगे इसमें छठा प्रश्न है, वायुमंडल का संगठन बताइए। इसमें उत्तर में देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा शेष में से बची हुई 1% अन्य गैसें हैं। आगे इसमें दिया है, वायुमंडल में कितनी परतें हैं? वायुमंडल में निम्नलिखित 6 परतें हैं, जिसमें पहली परत है परिवर्तन मंडल है, जिसमें परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, परिवर्तन मंडल है। और दूसरी है समताप मंडल, और तीसरी है ओजोन मंडल, और चौथी है आयन मंडल। और पांचवी है क्षोभ मंडल, और इसमें छठी है बहिर्मंडल। आगे इसमें आठवां प्रश्न दिया है, प्राकृतिक पर्यावरण के कितने अंग हैं? उत्तर देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के निम्नलिखित 4 प्रमुख अंग हैं, जिसमें पहला पॉइंट दिया है जीवमंडल, और दूसरा दिया है स्थल मंडल, तीसरा है इसमें वायुमंडल, और चौथा है जलमंडल। जिसमें जीव रहते हैं तो जीव मंडल, और जिस स्थल जो धरती है उसे स्थल मंडल, और जिसमें वायु है तो वायुमंडल, और जिसमें जल है तो जलमंडल। नवा प्रश्न है, भौतिक पर्यावरण को कितने समूहों में बांटा गया है? इसमें नवे प्रश्न का उत्तर है, भौतिक पर्यावरण को दो बड़े समूहों में बांटा गया है। पहला पॉइंट इसमें दिया है जैव तत्व, जिसके अंतर्गत सभी जीव जंतु
मानव एवं वनस्पति सम्मिलित हैं, तथा दूसरा पॉइंट दिया है अजैव तत्व, जिसके अंतर्गत भूमि, जल और वायु आते हैं अजैव तत्व के अंतर्गत। और 10वां प्रश्न है इसमें, पर्यावरण में स्थल मंडलीय घटक कौन कौन से हैं? इसमें स्थलीय मंडल घटक में आते हैं मृदा, पर्वतीय ढाल, उच्च ऊंचाव और शैल एवं खनिज आदि। 11वां प्रश्न है, पारितंत्र का अर्थ बताइए। उत्तर में दिया है, पारितंत्र किसी स्थान विशेष पर रहने वाले जीव परस्पर में आपसी एक दूसरे के साथ तथा अपने पर्यावरण के साथ जो अंतःक्रिया करते हैं, यही पारितंत्र कहलाता है। इसमें अगला प्रश्न दिया है 12वां प्रश्न, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसमें उत्तर में दिया है राय, क्लाफम तथा टैंसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। इसमें आगे 13वां प्रश्न है, मानव जीवन के दो पक्ष बताइए जो जलवायु द्वारा प्रभावित होते हैं। पहला इसमें पॉइंट दिया है मानव का स्वास्थ्य और किसी प्रदेश में रह सकने की क्षमता। मानव जीवन के दो पक्ष जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, इसमें प्रभावित करने वाले हैं मानव का स्वास्थ्य और किसी प्रदेश में रह सकने की क्षमता। दूसरा पॉइंट है वस्त्र एवं उसके प्रकार। आगे इसमें दिया है 14वां प्रश्न, जैविक घटक की विभिन्न प्रकार लिखिए। पहला पॉइंट इसमें दिया है उत्पादक, दूसरा है इसमें उपभोक्ता, तीसरा है इससे अपघटक। यानी जो जैविक घटक है, जैविक घटक के विभिन्न प्रकार होते हैं, यानी प्रकार हैं। जो उत्पादक आता है इसके अंतर्गत जैविक घटक कहलाता है और उपभोक्ता आता है, अपघटक आता है। इसमें आगे देखते हैं 15वां प्रश्न, जैविक अजैविक घटक यानी अजैविक घटक के विभिन्न प्रकार लिखिए। अजैविक घटक के विभिन्न प्रकार में आते हैं, पहला पॉइंट कार्बनिक पदार्थ, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ, तीसरा जल वायवीय तत्व। आगे इसमें 16वां प्रश्न है, खनिज श्रृंखला किसे कहते हैं? इसमें उत्तर में देखते हैं आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला जीवों का वह समूह है जिसमें जीव भोजन और भोज्य के रूप में परस्पर संबंधित रहते हैं। यानी जो जीव होते हैं, यानी इसमें जीव भोजन और भोज्य के रूप में परस्पर संबंधित रहते हैं। और इसमें 17वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? तो इसमें उत्तर दिया है खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। पहला इसमें पॉइंट है परभक्षी खाद्य श्रृंखला, और दूसरा है परजीवी खाद्य श्रृंखला, और तीसरा है मृतजीवी खाद्य श्रृंखला। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की पोषक संरचना में किस किस को सम्मिलित किया गया है? पारिस्थितिक तंत्र की पोषक संरचना इसमें सम्मिलित किया गया है। उत्तर में 3 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट में इसमें पोषक तत्व को सम्मिलित किया गया है, और तीसरा खाद्य श्रृंखला, और दूसरा है खाद्य श्रृंखला, और तीसरा है खाद्य जाल। आगे इसमें देखते हैं 19वां प्रश्न, पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व यानी पारिस्थितिक यानी पारितंत्र के उत्पादक, उपभोक्ता व्यवस्था के प्रत्येक भोजन स्तर को पोषक तत्व कहते हैं। आगे इसमें दिया है प्रश्न नंबर 20वां प्रश्न, खाद्य जाल किसे कहते हैं? उत्तर में देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र की अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है, यानी जो पारिस्थितिक तंत्र के अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसे खाद्य जाल कहते हैं। आगे इसमें दिया है प्रश्न नंबर 21, पारितंत्र की घटक बताइए अथवा पारिस्थितिक तंत्र के एक घटक का वर्णन कीजिए। उत्तर में देखते हैं पारितंत्र के निम्नलिखित 2 घटक हैं,
पहला इसमें दिया है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। पहला पॉइंट हमने दिया जैविक घटक। जैविक घटक इसमें देखते हैं जीवधारियों के किसी समुदाय के जीवों में परस्पर पोषण संबंध पाए जाते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को पोषण के पारस्परिक संबंध के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला इसमें उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक। इसमें दूसरा पॉइंट है अजैविक अथवा अजीवी घटक। अजैविक अथवा अजीवी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत समस्त निर्जीव वातावरण आता है जो जैविक घटकों को नियंत्रित किए रहता है। इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। इसमें है पहला पॉइंट जलवायवीय अथवा भौतिक घटक, दूसरा है अकार्बनिक और तीसरा है कार्बनिक। इसमें आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22 को जैविक घटक को पोषण के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। जैविक घटक को पोषण के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा सकता है। पहला पॉइंट है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। 23वां प्रश्न है जैविक अजैविक घटक, यानी जो अजैविक घटक के प्रकार बताइए। इसमें पहला पॉइंट है जलवायवीय घटक और दूसरा है अकार्बनिक घटक, तीसरा है कार्बनिक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत अजैविक घटक के प्रकार है। और इसमें 24वां प्रश्न है भोजन श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। उत्तर में देखते हैं किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवधारियों का वह अनुरूप जिसमें ऊर्जा का हस्तांतरण होता रहता है भोजन श्रृंखला कहलाती है। यानी जो भोजन श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, जो भोजन होता है यानी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवधारियों का वह अनुरूप जिसमें ऊर्जा का हस्तांतरण जो होता है वह भोजन श्रृंखला कहलाती है। एक दूसरे में जब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आगे देखते हैं 25वां प्रश्न प्रवाल भित्ति क्या है। प्रवाल भित्ति वह स्थान होता है जो उष्णकटिबंधीय समुद्रों के आसपास गर्म व छिछला जल क्षेत्र हो तथा जहाँ के जल का तापमान 18 सेल्सियस से कम ना हो, प्रवाल भित्ति स्थान होता है। आगे इसमें दिया है प्रश्न नंबर 26 चारागाह किसे कहते हैं। उत्तर में देखते हैं चारागाह वह भूभाग है जो घास से आच्छादित हो, यानी घास से आच्छादित हो। इन स्थलों की घास मनुष्य द्वारा उगाई नहीं जाती बल्कि स्वयं प्राकृतिक रूप से उगती है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।